गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर अब हम आ चुके हैं मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए, जो कि मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर आसाम के सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। मां कामाख्या देवी का ये मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। यहाँ मां सती की योनि गिरी थी, यानी कि गर्भ का एक भाग गिरा था। मां कामाख्या देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। कामाख्या देवी का ये मंदिर स्त्री शक्ति और सृजन शक्ति का प्रतीक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मंदिर के अंदर कोई भी प्रतिमा नहीं है। यहाँ पर एक योनि कुंड है, गर्भगृह है, जहाँ से निरंतर जल निकलता रहता है और उस योनि कुंड को लाल कपड़े से ढका जाता है, जिसके दर्शन करने के लिए हम मंदिर में आते हैं। ये मंदिर तंत्र मंत्र और तांत्रिक साधना के लिए जाना जाता है। यहाँ पूजा करने से संतान प्राप्ति, विवाह और कई सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर में इच्छा प्राप्ति के लिए कई सारे यज्ञ हवन किए जाते हैं और माता को बकरे भी चढ़ाए जाते हैं। कामाख्या देवी मंदिर की पौराणिक कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जब भगवान शिव मां सती की मृतदेह को लेकर पूरे संसार में तांडव कर रहे थे, तो संसार का संतुलन बिगड़ गया था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने संसार का संतुलन बनाने के लिए मां सती की मृतदेह के 51 भाग कर दिए। उसमें से एक भाग यहाँ आकर गिरा था। कामाख्या देवी मंदिर में मां सती की योनि गिरी थी, यानी कि जो 51 भाग हुए थे मां सती के शरीर के, उनमें से एक भाग जो योनि थी वो कामाख्या देवी मंदिर में गिरी थी। इसी वजह से मंदिर में आज भी गर्भगृह में योनि कुंड की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो आप जनरल लाइन में लग के दर्शन कर सकते हैं और एक स्पेशल दर्शन आप कर सकते हैं। अगर आप जनरल लाइन में दर्शन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। कई लोग तो रात की 2 बजे या 3 बजे से ही लाइन लगा लेते हैं और उनको सुबह 6-7 बजे 8 बजे तक दर्शन होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप सुबह लाइन लगाएंगे, मान लो सुबह 6 बजे आ गए, तो शाम की 6 बजे तक आपको नंबर आता है। यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है, अगर आप लाइन में लग सकते हैं तो आप जनरल लाइन में जाइए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर स्पेशल दर्शन का टिकट ले सकते हैं, जो कि यहाँ के टिकट काउंटर से मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल दर्शन का टिकट काउंटर ये वाला है, जहाँ से 501 रुपये का आप टिकट ले सकते हैं स्पेशल दर्शन का। 3 बजे लाइन लगाए, सवेरे 7:30 बजे बाहर निकले। मतलब अगर जनरल लाइन में आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। अगर आप वीआईपी टिकट लोगे तो आपका हो जाएगा 2 घंटे 2.5 घंटे, नहीं तो आपका लगेगा 8-9 घंटे। 2 घंटा आपने वीआईपी में लिया था? नहीं, 500 रुपीज़ टिकट लिया। 500 से मतलब वीआईपी टिकट लिया था। तो 2 घंटे में दर्शन हो गया। अभी हमारे साथ एक मैम हैं जो कि मंदिर में दर्शन करके आए हैं। अभी मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो कब लाइन में लगे थे और कब वो वापस आए दर्शन करके। मैम थोड़ा सा टाइमिंग बताइए, आप कब गए थे और कब दर्शन करके आए? एक्चुअली मॉर्निंग में एटलीस्ट अगर हम लोग 501 रुपये वाला टिकट वाला लेते हैं, वीआईपी टिकट जिसे बोलते हैं, तब भी मिनिमम 3 आवर्स लगते हैं। 3 घंटे से 4 घंटे के बीच लगता ही है। और आप जनरल टिकट में जाते हैं तो वो तो 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। जी आप सर। कैसे गए थे? मैंने वीआईपी टिकट लिया था 501 का, 501 रुपये का। आपका कितने घंटे में हुआ? अब 3 घंटे लगे मुझे। 3 घंटे सवेरे वाले? यस सर। टिकट लेने के बाद हम लोग को एक हॉल में बिठाला जाता है वेटिंग के लिए, सामने जो है। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग फिर उसको 20-30 ऐसे करके मूव कराए जाते हैं। यहाँ सर। थैंक यू। कामाख्या देवी मंदिर में अगर आप वीआईपी टिकट लेके दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लंबी लाइन लगती है टिकट लेने के लिए मात्र। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पीछे आपको कई सारे श्रद्धालु नजर आएंगे जो कि वीआईपी टिकट लेने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। वीआईपी टिकट सुबह भी मिलता है, सुबह 7 बजे करीब मिलता है, लेकिन उसके लिए लाइन लोग रात को 2 या 3 बजे से ही लगा लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 200 टिकट ही यहाँ पर दिए जाते हैं। और जो आफ्टरनून वाला स्लॉट होता है उसमें 150 टिकट दिए जाते हैं, जिसकी अभी ये लाइन
लगी हुई है। ये काउंटर खुलता है 1 बजे के करीब, जिसमें सिर्फ 150 को टिकट दिया जाएगा, बाकी सब लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है। अगर वो चाहें तो जनरल लाइन में लग सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। कामाख्या देवी मंदिर के टाइमिंग को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। मंदिर सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर 1 बजे तक ओपन रहता है। इसके बाद 3 बजे से वापस से पट खुलते हैं और मंदिर शाम को सनसेट तक ओपन रहता है। जब तक कि सूर्यास्त हो जाता है तब तक के लिए ओपन रहता है। लेकिन जो श्रद्धालु लाइन में लगे रहते हैं उन्हें दर्शन पूरे मिलते हैं, लेकिन जो दरवाजे हैं मंदिर के वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि दूसरे श्रद्धालु सनसेट के बाद ना आ सकें। पर जितने लोग लाइन में लगे हैं सभी को दर्शन कराए जाते हैं और फिर मंदिर के पट बंद किए जाते हैं। कामाख्या देवी मंदिर में 2 त्यौहार ऐसे हैं जिन्हें बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पहला दुर्गा पूजा नवरात्रि का समय, जिसे यहाँ पर बहुत ही अच्छे पर्व के रूप में मनाया जाता है। उस दौरान आपको यहाँ कई सारे श्रद्धालु नजर आएंगे। और दूसरा त्यौहार होता है आबूवासी मेला। इस उत्सव में माता का वार्षिक मासिक धर्म मनाया जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये उत्सव 3 दिन का होता है, जिस दौरान मंदिर बंद होता है श्रद्धालुओं के लिए। चौथे दिन पट खोले जाते हैं श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। इस उत्सव के महीने के बारे में बात करें तो ये जून के महीने में मनाया जाता है। कामाख्या देवी मंदिर में अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनके लिए फ्री व्हीलचेयर सर्विस भी यहाँ पर अवेलेबल है। कामाख्या देवी मंदिर परिसर में ही आप निःशुल्क भोजन प्रसादी भी ग्रहण कर सकते हैं। इसका टाइमिंग है 12 से 4 बजे तक का, यानी कि दोपहर 12 से 4 बजे तक यहाँ पर निःशुल्क कूपन बांटे जाते हैं और यहाँ अंदर जाकर आप निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन काफ़ी अच्छा है और सादगी से भरा हुआ है।